नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान और जीवन का जो उद्देश्य है उसके बीच में जो पॉल्यूशन आता है उस पे चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में किस तरह से आपको पर्यावरण से स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु का अधिकार है उस पे चर्चा करेंगे। कलर आईएएस आपके लिए हर तरह से हर समस्याओं का हल लेकर आ रहा है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आप देखिए, आपको सिंबल दिखाई पड़ेगा 0 to 500। 0 to 500 में देखेंगे आप गुड, यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री, यहाँ पे आपको मॉडरेट, और यहाँ पे पुअर, यहाँ पे वेरी पुअर, और यहाँ पे सेवेंट्री। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ 500 के बाद एक सिंबल दिखाई पड़ रहा है। इस सिंबल से आप समझ सकते हैं और इस मास्क से, इस पर्सन के मास्क से आप समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन का किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है। और इस येलो सिंबल से आप अगर रीड करेंगे दिखाई पड़ेगा खतरे का निशान यहाँ पे और यहाँ पे, किस तरह से यह चक्र चलता है और आपके लिए कितना नुकसानदायक होगा जो लोग दिल्ली में रहते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस पे चर्चा करते हैं कि स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार और हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 किस तरह से आपके जीवन को सुरक्षित करना चाहता है और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो आपके स्वतंत्रता के अधिकार में 19 to 22 है, उसमें 21 सबसे महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। यहाँ राइट टू लाइफ इन अ क्लीन इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल इंडस्ट्रीज। जो हानिकारक इंडस्ट्रीज है उससे सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन की समस्या दिखाई पड़ती थी और वाटर पोल्यूशन की, लेकिन आज हम लोग एयर पोल्यूशन पे खास करके फोकस करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपकी सेंट्रल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सा शहर है और सबसे कम प्रदूषित कौन सा शहर है, कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, उस पर भी चर्चा करेंगे। कोर्ट की भूमिका बहुत ज़्यादा इसको लेकर के आपने कुछ सालों से देखा होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि वीडियो लंबा न हो। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसे बोलते हैं आप लोग AQI, 450 प्लस अगर पहुंच जाता है तो इन्वायरमेंट में, तो बच्चों के मास्क में घुटन लगती, जो बच्चे होते हैं वो मास्क लगाते हैं उसमें उन्हें घुटन महसूस होती है। आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे अपने को अस्थमा के पेशेंट बन जाते हैं, बीमारी उन्हें होने लगती है। और आप देखेंगे बुजुर्ग खांसी में घुट रहे होते हैं, उन्हें भी, जो बुजुर्ग हैं वो खांसी, बार बार खांसी आती है और उसमें बलगम निकलता है और उससे भी उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं हमारा एयर दूषित है। क्या आर्टिकल 21 सुरक्षित है? अगर इस तरह की बातें आती हैं तो क्या आपका आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21 क्या कहीं न कहीं खतरे में है? इस पे चर्चा करना लाजमी है। दिल्ली की वर्तमान स्थिति, करंट टाइम में दिल्ली की सिचुएशन क्या है, आप देखेंगे दिल्ली का AQI कई दिनों तक 450 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। यह समस्या देखी गई, धुंध छाई रही, आसमान में स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता था। ये कारण आपको ध्यान देना होगा। दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पे हमारे सरकार का हार्ट बैठता है, जिसे कहते हैं हमारी सरकार भी बैठती है, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे PM, हमारे बहुत सारे मिनिस्टर बैठते हैं, वहाँ की ये हाल है तो बाकी जगह पे क्या हाल होगा, इस पे भी ध्यान देने की बात है, ये ध्यान देंगे। यह स्तर क्या है, जो इंडेक्स आप देखते हैं क्या है, 0 to 50, इसे गुड माना जाता है। अगर 0 से 50 तक है तो गुड, और 51 से लेकर 100 तक सेटिस्फैक्ट्री की बात की जाती है, और 100 से 1 से लेकर के 101 to 200 यहाँ मॉडरेट माना जाता है। 200 से 300 इसे पुअर मतलब खराब माना जाता है। 301 to 400 वेरी पुअर बहुत खराब माना जाएगा। 401 to 450
सेवरी यहाँ माना जाएगा, यहाँ पे आपके लिए यहाँ खतरनाक चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो 450 प्लस सेवरी प्लस और सेवरी प्लस इन इमरजेंसी, मतलब यहाँ इमरजेंसी घोषित की जाएगी। आप जानते हैं इमरजेंसी क्यों, यानी हवा में 10 गुना ज़्यादा पीएम है, मतलब पीएम 2.5 है। एयर में इतना पॉल्यूशन हो गया, जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज है वह बढ़ करके 2.5 पहुंच गई, जिसे इनहेल करने में भी दिक्कत होती है। ये ध्यान देंगे। वह मास्क के द्वारा भी समस्या उत्पन्न करते हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ही अलग अलग तरह से लंग्स की बीमारी, नॉइज डिजीजें, अलग अलग तरह से सफ़र करते रहते हैं। अस्थमा की बीमारी से, कहते हैं दमा की बीमारी से, तो इसलिए उनको हॉस्पिटल की तरफ रुख करना पड़ेगा। अगर आपके कोई सगे संबंधी या कोई भी आपके चिर परिचित दिल्ली में है तो उनसे आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में यह समस्या एक गंभीर समस्या है, इसे निजात पाना ही होगा। बच्चों में खांसी, सांस फूलने जैसी बीमारी दिखाई पड़ने, जबकि इनके लंग्स कैपेसिटी लेने की अच्छी होती है, फिर भी इन्हें दिक्कत होती है। बुजुर्गों में ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग, मतलब आप देखेंगे फेफड़े की बीमारी और हार्ट की बीमारी, यहाँ हार्ट की बीमारी और लंग्स की बीमारी, यहाँ पे देखेंगे लंग्स की डिजीजेज ये बहुत तेज बढ़ते हैं। ये समस्या आपको दिखाई पड़ रहा है। हर साल इस मौसम में दिल्ली में ये समस्या आए दिन दिखाई पड़ती है, और कहीं न कहीं हमारे आप जैसे लोग इसके शिकार बनते हैं। यहीं से शुरू होता है GRAP4। ये व्हाट इज GRAP4, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे देखेंगे GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। यहाँ पे ये जो एक्शन प्लान है क्या है, हवा खराब होने पर कौन सा कदम उठाया जाएगा। यहाँ पे इसके लिए इसका पूरा रोड मैप आप देखेंगे तो समझ में आएगा। इसके 4 चरणों में डिवाइड किया गया है। स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 200, 1 to 300 स्टेज फर्स्ट को कहा जाता है। स्टेज सेकेंड को एयर क्वालिटी इंडेक्स में 300, 1 to 400, 3 को 400, 1 to 5, 450, और स्टेज 4 जब जाता है यही खतरनाक होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 प्लस। यहीं से इमरजेंसी कर देती है, मतलब रेड इंडिकेशन आपको दे दिया जाता है और लोग परेशान होने लगते हैं। सरकार यहीं पे अलर्ट जारी कर देती है। GRAP4 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर आपने देखा, यहाँ पे GRAP4 दिल्ली में तब लागू होता है जब हवा जीवन के लिए खतरनाक हो जाती है, यानी AQR 450 प्लस शो करता है। 400 प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 450 से प्लस हो जाता है तो ये समस्या आपको दिखाई पड़ने लगती है। ध्यान देंगे, जब भी अगर पेपरों में या न्यूज के माध्यम से ये दिखाई पड़े तो आप जान लीजिए कि बहुत सारे लोग अब हॉस्पिटलाइज होंगे। कहाँ के, दिल्ली या दिल्ली के आसपास के लोग। GRAP4 में क्या किया जाता है, यहाँ ध्यान देंगे उस पर किन किन चीज़ों पे गवर्नमेंट रोक लगाती है, क्यों लगाती है, क्योंकि उन्हें हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे गैर जरूरी ट्रकों को उस एरिया में आने से रोका जाता है जो एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड होती है। निर्माण कार्य, मतलब कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, रोड निर्माण, इस तरह के चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। सड़क मरम्मत, तोड़ फोड़ सब रोक दिया जाता है। जहाँ से डस्टिंग का कार्य होता है, जब तोड़ फोड़ होगा तो डस्टिंग होगी, डस्टिंग से ये समस्या उत्पन्न हो। डीजल जनरेटर बंद कर जाते हैं, अधिकांशतः डीजल जनरेटर ही होते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाता है। आप इस समस्या को देखे होंगे। ये चीज़ें आपके सामने जब आती हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ज़रूरत पड़ने पर स्कूल भी, माने बच्चों के पढ़ाई भी रोक दी जाती है। वाहनों पर सख्त नियंत्रण हो जाता है कि कौन से वाहन चलेंगे, कौन से वाहन नहीं चलेंगे।
50% वर्क फ्रॉम होम, घर से रह करके जो भी कंपनी या किसी भी संस्था के कर्मचारी हैं वो 50% लोग 8 नंबर मतलब अल्टरनेटिव पे घर से काम करेंगे, इसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम की बात आती है। ये ध्यान लेंगे, यह वर्क फ्रॉम होम की बातें यहाँ आती हैं। क्यों आती हैं, उसका कारण क्या है? क्या घर से रह करके क्या कुछ नियंत्रण की सकती? यस, क्योंकि आवागमन कम होगा तो वाहनों का प्रयोग कम होगा, बहुत सारी डस्टिंगें कम होंगी, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि एयर पार्टिकल यहाँ पे प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन देखेंगे क्योंकि आर्टिकल 21 का सांस लेने का अधिकार खतरे में पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि जो आपको जीवन, इसे कहा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वही खतरे में पड़ जाता है। तो जब जीवन खतरे में है और आपका प्राण खतरे में ही है तो फिर सारा चीज बेकार है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अक्सर आपने देखा होगा जब कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जब किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, जब सरकार नहीं सुनती है। यहाँ पर आप देखेंगे राइट टू लाइफ के आधार पे, यहाँ राइट टू क्लीन एयर, यहाँ पे उसको आधार बनाया गया। तो एम.सी. मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब एम.सी. मेहता वर्सेज सेंट्रल संघ राज्य से बातें जब हुई तो वहाँ पे कोर्ट ने गाइडलाइन दिया राइट टू लाइफ, कि हमारा राइट है लाइफ के, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर, यहाँ पे बिना दूषित जल की बात किया, यहाँ क्लीन वाटर की बात किया, यहाँ क्लीन वाटर की, यहाँ एयर की बात किया। यह सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का जो वाद आया था उसमें भी कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया था। यहाँ पे अगर देखेंगे राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ हेजार्डस इंडस्ट्री, जो हानिकारक, इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली के बहुत सारी इंडस्ट्रीज को वहाँ से निकाल करके बाहर कोर्ट के आदेश से करना पड़ा। यहाँ पे वेलरी सिटीजन्स वेलफेयर फोरम केसेज में यह समस्या आई थी। वेलोरी जो बाद आया था उस पर ये चीज़ें आई थी। वहाँ पे यहाँ पे जो फोरम है वेलफेयर फोरम, उसके द्वारा भी कुछ गाइडलाइन दिया गया था। इस पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इन चीज़ों को लाया गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों तो समझ में आएगा कि ये पॉल्यूशन सभी के लिए हानिकारक है। आज वहाँ है, कल आपके घर तक आएगा, आपके शहर तक तो आ ही चुका है, लेकिन आपके घर तक अभी उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे GRAP 4 का उद्देश्य सिर्फ हवा ही नहीं है। क्या है तब? हवा नहीं है तो है क्या? हमारा मौलिक अधिकार भी, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मूल अधिकार है, इसी में जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप 14 से लेकर के 32, लेकिन 12 से लेकर के 35 की बात की जाती है। वह एक बंच है, एक समूह है जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। आप जानते हैं फंडामेंटल राइट 12 to 35 ये आपका दिया गया है। आर्टिकल 21 का उल्लंघन, मानवाधिकार का उल्लंघन, मानव का जो अधिकार है, क्योंकि मानव स्वतंत्र पैदा होता है, उसका जीने का अधिकार है, तो इसीलिए यह आर्टिकल भी उसे समर्थन देता है कि पर्यावरण से मुक्त चीज़ें क्या चाहिए, हवा जहरीली हो, पानी दूषित हो, आसमान धुंध से बंद हो, तो यह सिर्फ पर्यावरण संकट नहीं है, तब क्या है, यह मानवाधिकार संकट है, यह संवैधानिक संकट है, यह जीवन के अधिकार का संकट है। देखिए कितनी बड़ी बातें कही गई। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ मानवाधिकार का संकट है, संवैधानिक संकट है, जीवन जीने का अधिकार का संकट है। इस तरह की संकट अगर लाइफ में आएगी तो जीवन सुरक्षित नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा देखेंगे आर्टिकल 21 सिर्फ किताब का वाक्य नहीं, माने बुक में लिखी हुई शब्द नहीं है, यह हमारी सांसों का सुरक्षा कवच, दिल्ली की हवा हमें बता रही है कि हम वास्तव में सांस ले सकते हैं, कि जैसे कहते हैं घुट घुट कर जी रहे हैं। यही बातें होती है, कभी कभी सुने होंगे कि हमारी जीवन घुट घुट कर चल रही है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में लोगों की सांसें किस तरह से चलती हैं आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें जागना होगा। किसके लिए? इस अभियान के लिए जागरूक बनना होगा और अपने मौलिक अधिकार की मांग करनी होगी, मतलब अपने कॉन्शियस माइंड को जगाना होगा और इस बात को उठाना होगा कि नहीं, हमें पर्यावरण मुक्त चाहिए और हमें स्वच्छ और पानी हवा चाहिए ही चाहिए, यह हमारा मौलिक अधिकार है।
क्या करेंगे? हम सब मिलकर यह कहें हमें स्वच्छ हवा चाहिए, यह कोई सुविधा नहीं, यह मेरा अधिकार है। क्योंकि फंडामेंटल राइट के बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया कि यह हमारा अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका फंडामेंटल कंडीशन में मूल जो उसका ढांचा है उसे बदलने का भी अधिकार। आप जानते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को दे भी चुका है। उस समय मुख्य न्यायाधीश एस.एन. सीकरी साहब और 13 जजों की बेंच 7 और 6 के फैसला आया था, उसको याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर सबसे अधिक इंदौर है, सबसे कम प्रदूषण वाला शहर इंदौर, उसके बाद सूरत, उसके बाद नवी मुंबई, उसके बाद नोएडा, दिल्ली के बगल में है नोएडा। सबसे अधिक प्रदूषित वाले शहर हैं दिल्ली, लाहौर, कोलकाता, मुंबई आदि। यहाँ पे देखेंगे लाहौर से हम लोग को मतलब नहीं है, ये लाहौर यहाँ नहीं है, यह पाकिस्तान का है, यह त्रुटि बस है, इसे आप लोग दिमाग से निकाल देंगे। तो यहाँ देखेंगे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे शहर प्रदूषित शहरों के रूप में आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। सबसे कम आपके सामने है इंदौर। विगत कई सालों से इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर प्रथम स्थान पे आ रहा है। एकदम नीट एंड क्लीन, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इन माध्यमों से आप पेपर में जब कहीं पढ़ें तो देखें कि सर ने कलर आईएएस के माध्यम से किस तरह से बताया था कि कितना इंडेक्स होना चाहिए, किस में हम अपने को सेफ महसूस करते हैं, किस से हम अपने को अनसेफ महसूस करते हैं। यह ध्यान देंगे तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान आएगा और आप अपने को इससे को रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे इन चार्ट को याद करेंगे, स्टार्टिंग चार्ट को, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अगर आप लोगों को इंडेक्स के बारे में या इस तरह के पोल्यूशन के बारे में या वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन या कहें साउंड पोल्यूशन या जो भी पोल्यूशन आपके दिमाग में आता है आप लिखिए, मैं उसके समस्याओं को कहीं ना कहीं हल करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके जिज्ञासा को शांत करूंगा। और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।